प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का यह व्रत होगा 31 मई के दिन। यूँ तो एकादशी तिथि 30 मई को ही लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 31 मई को ही यह व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 1 जून को यानी कि द्वादशी तिथि में ही होगा। इस तिथि को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य फलदायी माना गया है। जेठ का महीना सबसे गर्म होता है, तो इसमें अगर आप निर्जल रहते हैं तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हमारी आत्मशक्ति के लिए भी। इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से आपको श्री हरि विष्णु की पूजा इस दिन ज़रूर से करनी चाहिए। आप एक आसन पे सुबह सवेरे स्नान आदि के बाद एक आसन बिछाएं और उस पर श्री हरि विष्णु की एक मूर्ति को आप स्थापित ज़रूर करें। श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, तो आपको श्री हरि विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए, उनको पीले फलों का भोग लगाना चाहिए, धूप दीप दिया अर्पित करें और इसके साथ ही आपको श्री हरि विष्णु के समक्ष बैठ करके उनके मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद आप आरती करके सभी को प्रसाद ज़रूर वितरित करें। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यह जो व्रत है बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है, तो इस दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको खास तौर पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि में चावल निषेध है, तो इस दिन आप चावल ना खाएं। इसके साथ ही आपको प्याज लहसुन से भी इस दिन परहेज़ ज़रूर करना चाहिए। वहीं आपको अल्कोहल यानी कि शराब और नशा या फिर नॉनवेज चीज़ों का सेवन इस दिन नहीं करना है। इसके साथ ही आपको इस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका उपहास ना उड़ाएं, उसका मजाक ना बनाएं, उसे परेशान ना करें, दुख ना दें। इस तिथि में और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन के दान को महादान माना गया है। ख़ास तौर पे आपको इस दिन निर्जला एकादशी के दिन जल का दान ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप ऐसी चीज़ों का दान भी ज़रूर कर सकते हैं जो शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों का दान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस दिन दान में दी जा सकती हैं। तो इस दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जल का दान करना चाहिए। आप मीठे शरबत का दान कर सकते हैं, सत्तू का दान भी किया जा सकता है, आप जल से भरे हुए घड़े का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जौ का दान भी कर सकते हैं। मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज, इन चीज़ों का दान भी किया जा सकता है। आपको संध्या के समय चीनी या फिर मिश्री का दान भी इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का दान इस दिन आप ज़रूर करें। सत्तू का दान भी इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तो आप सत्तू का दान भी इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है इस दिन को। कहा जाता है कि ये जो व्रत हम करते हैं, निर्जला व्रत, बिना खाए पिए आप जो व्रत करते हैं, कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि भूखे की भूख, प्यासे की प्यास और दुखी का दर्द, इसी परंपरा को समझते हुए हमें हमारे जीवन में व्रतों का, त्योहारों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ तभी समझ पाते हैं जब हम खुद उस चीज़ से गुजरते हैं। यानी कि अगर आप पूरे दिन निर्जल रहते हैं तभी आपको प्यास का महत्व, पानी का महत्व, जल का महत्व समझ में आता है। तो इस दिन आपको कुछ चीज़ों का परहेज, कुछ चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।